प्रभु जी, एक सवाल और है हमारे कुछ यस। दर्शकों का। स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के जरिए हम अपने, जैसे गीता भागवत में जो भी लिखा है, रामायण में जो भी लिखा है, हाँ सब हाँ। तो सत्य बात है। हम अपनी जी। अपने आप के जो आलस को हम कैसे दूर करें कि हम आज जो काम कर रहे हैं उसको कल में हम छोड़ते हैं, कल के काम को हम परसों में छोड़ देते हैं। और वही हमारे जीवन राइट। में क्या है, जो 95% या फिर 96-7% जो भी लोग असफल होते हैं, कारण यही होते हैं कि वो सीखते तो जरूर है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते, खुद हम्म। इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कुछ 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 वो मतलब आगे नहीं बढ़ पाते। उसका कारण आलस्य को दूर यस। करने का कुछ हमको उपाय बताएं हमारे व्यूवर को। थैंक यू सो मच। तो आलस्य बहुत ही बड़ा हम लोगों के बीच में दीमक की तरह काम करता है। जैसे दीमक दिखते ही है हमारे घर में, जो भी फर्नीचर है, चाहे दरवाजा हो, बेड हो, सब कुछ ऊपर से तो अच्छा अच्छा दिखता है कि हाँ सब कुछ सही है, लेकिन अगर दीमक लग जाता है तो अंदर ही अंदर उसे खोखला कर देता है, कमजोर कर देता है। उसी प्रकार से आलस जब हमारे अंदर रहता है, हम तो हेल्थी हेल्थी दिखते हैं बहुत, वो सब कुछ दिखता है, हाँ ये तो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा दिख रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो खोखलापन रहता है। तो उसकी वजह से वो रिजल्ट भी नहीं आ पाता है। और इसमें कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन, यानी स्पष्टता नहीं रहती हमें क्या करना चाहिए, या जो हम कार्य कर रहे हैं क्या वो सही है। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही आपके अप्रिसिएशन में बोला था कि संशयात्मा विनश्यति, भगवान बोलते हैं आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे क्या होता है, डाउट क्लियर होता है। जब तक हमें जो कार्य करना है उसके बारे में स्पष्टता नहीं रहती है, तो निश्चित तौर पे आलस्य आ जाता है। एक चीज और भी नोट करने की बात है, आलस हर चीज में नहीं होता है। वो व्यक्ति कभी अगर टीवी क्रिकेट देख रहा है तो क्रिकेट में तो आलस नहीं करेगा, अगर उसका इंटरेस्ट है, या मूवी देखने में आलस नहीं करता। इसका अर्थ यह है, जिस कार्य को करने में वो आलस दिखा रहा है, यद्यपि वो जान रहा है इससे शायद सक्सेस मिल जाए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट है, या उसके मन में पूरा रोड मैप नहीं है कि उसे कैसे किस आधार पे आगे बढ़ना है। हमें पता है यहाँ से दिल्ली जाना है, मान लीजिए आप बिहार में हैं, मैं यूपी में हूँ, दिल्ली जाना है, तो हमें पता है कि अच्छा इस ट्रेन का टिकट ले लूं तो पहुंच जाऊंगा, या इस बस में बैठूंगा तो पहुंच जाऊंगा, तब तो चले जाते हैं। लेकिन ट्रेन लॉकडाउन हो गया, ट्रेन भी नहीं चल रही है, बस भी नहीं चल रही है, तो समस्या आ गई कि रोड तो है, साइकिल से जाएं या बाइक से जाएं, बड़ी दुविधा हो जाती है। तो उस समय क्या होगा, बहुत कम लोग ही ट्रेवल कर पाते हैं। यानी कि जिसको बहुत ज्यादा अर्जेंसी होगी, यानी इंपॉर्टेंस होगी, जो उस चीज को कार्य करने की वैल्यू को समझेगा वही करेगा, सब नहीं करेंगे। यानी चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, और चैलेंजेस को कोप अप करते हुए, उसको निपटते हुए उसके आगे बढ़ेगा वही जिसका गोल, लक्ष्य क्लियर होगा, क्लैरिटी होगा। तो सबसे ज्यादा क्लैरिटी पे फोकस कीजिए। आप जो कार्य कर रहे हैं उसे किस विधि से करना है, क्या उसमें आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो पूरा आपको जानकारी रहेगी। तभी आलस्य से आप मुक्त हो सकते हैं। और दो तीन चीजें आप चेक कर सकते हैं। आप जिस चीज के संबंध में आलस कर रहे हैं और अपने गोल के संबंध में, क्या आप उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम, आपके 24 घंटे का शेड्यूल देखिए, एक दो हफ्ते का चेक कीजिए कि कितना घंटे उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कुछ अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी उससे आपके गोल से संबंधित है। और क्या आप उसमें फोकस्ड हैं। फोकस्ड मतलब कि उस गोल के ओरिएंटेड ही, मतलब आप काम करने के लिए बैठे हैं, लेकिन लग तो रहा है 1 घंटे के लिए हम बातचीत गीता के बारे में करना चाह रहे हैं, लेकिन पता लगा हम कहीं मूवी स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका जो गोल है, कहीं उससे गोल से भटक के जब काम कर रहे हैं, गोल पे लक्ष्य में केंद्रित करने का, कहीं दूसरा कुछ तो नहीं करने लग रहे हैं। और क्या आप उस चीज को, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उसमें कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, क्या आप अपने पैसे लगाना चाह रहे हैं या अपना टाइम या एनर्जी देना चाह रहे हैं, ये सब देखेंगे, तब आपकी क्लैरिटी आ पाएगी कि सच में आप गोल जो है वो कहने के लिए है, कि आपके हृदय का वो गोल है, आपके मन मस्तिष्क का वो गोल है। तो ये सब देखेंगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी। क्लैरिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस बढ़ेगा, और आलस्यपन धीरे धीरे कम होगा जब उस क्षेत्र में इंटरेस्ट आएगा। जी जी, बहुत बढ़िया। मतलब प्रभु जी, आपने जो आंसर जो दे रहे हैं वो हमारे दिल को, और सभी जो व्यूवर है सबके दिल को टच होके, भगवान जो भी परमात्मा है उसका मतलब जोड़ जो है, मानव जीवन में जो भी परमात्मा का जो भी उस मिलन रहता है, वो सब चीज के बारे में आप हमको बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे थैंक यू, बातचीत थैंक यू। करके। और हमारे कुछ व्यूवर हैं, उनसे अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं प्रभु जी से, तो वो भी पूछ सकते हैं हमारे साथ।